हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रक्षा साइंस क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th आवर वंडरस वर्ल्ड चैप्टर 2 जर्नी ऑफ अ रिवर का पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 में है एक्सरसाइज लेट अस रिफ्लेक्ट। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड आउट विच रिवर्स फ्लो थ्रू योर स्टेट। आपकी स्टेट में कौन कौन सी नदियाँ बहती है, उनके नाम बताने हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर स्टेट आप ये बता सकते हैं। तो मेरी स्टेट है हिमाचल। तो रिवर्स इन आवर स्टेट, तो मेरी स्टेट में रिवर्स है। आई बिलोंग टू हिमाचल प्रदेश। देयर आर 5 रिवर्स इन माई स्टेट। मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और मेरी स्टेट में कितनी नदियाँ हैं? 5 रिवर्स हैं। देयर नेम्स आर सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब, यमुना। और उनके नाम है सतलुज, रावी, ब्यास और चिनाब और यमुना। इसका ए पार्ट है व्हाट आर दे यूज्ड फॉर। उनका क्या यूज है? दे आर यूज फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग, ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी। तो उनका यूज होता है ड्रिंकिंग के लिए, फार्मिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। बी पार्ट है इसका आर देयर एनी डैम्स ऑन देम। क्या उनके ऊपर कोई डैम्स बने हैं? यस, देयर आर डैम्स ऑन देम। हाँ, उन पे बहुत सारे डैम्स बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स टू शेयर एनी स्टोरी और फेस्टिवल रिलेटेड टू रिवर्स इन योर रीजन एंड प्रेजेंट इट इन द क्लास। तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स से पूछना है कोई स्टोरी या फेस्टिवल नदियों से रिलेटेड जो आपके एरिया में है। तो यहाँ पे स्टोरी और फेस्टिवल रिलेटेड टू रिवर हमारे यहाँ है। हम तत्तापानी में रहते हैं, तो यहाँ पे मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड नियर सतलुज रिवर। सतलुज रिवर के किनारे जो है मकर संक्रांति का फेस्टिवल मनाया जाता है। तो यहाँ पे स्टोरी है इसके पीछे कि परशुराम जी ने यहाँ पे जो है तपस्या की थी, और जब वो सुबह एक बार नहाने आए थे नदी से, तो उन्होंने यहाँ पे अपनी धोती को निचोड़ा था, तो वहाँ पे गर्म पानी के चश्मे बने थे। तो मकर संक्रांति वाले दिन वहाँ पे गर्म पानी से नहाया जाता है। तो ये कहानी है इसके पीछे। क्वेश्चन नंबर 3 है आस्क एन एल्डर इन योर फैमिली। अपने बड़ों से पूछना है ये फैमिली में कि ए पार्ट है इसका कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ रिवर्स व्हेन यू वर अ चाइल्ड। कि जब वो बच्चे थे तो उस टाइम नदियों की क्या हालत थी। तो अर्लियर रिवर्स वर क्लीन एंड फ्रेश। पहले नदियाँ कैसी होती थी? बिल्कुल साफ और ताज़ा पानी होता था उसमें। बी पार्ट है इसका व्हाट हैज़ चेंज सिंस देन। तब से अब तक क्या बदला है? नाउ दे आर मोर पॉल्यूटेड ड्यू टू वेस्ट एंड फैक्ट्रीज। अब फैक्ट्रीज के वेस्ट से और जो हम घर से जनरेट करते हैं वेस्ट, जो शहरों से जनरेट हो रहा है वेस्ट, उसकी वजह से पॉल्यूटेड हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डू यू थिंक पीपल बिल्ड हाउसेज एंड सिटीज नियर रिवर्स इन द पास्ट? आर रिवर्स स्टिल इम्पॉर्टेंट टुडे इन द सेम वे। पहले लोग जो है घरों और शहरों को नदियों के नज़दीक क्यों बसाते थे, और क्या ये नदियाँ अभी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है? तो इसका आंसर है कि लोग जो घर बनाते थे नदियों के नज़दीक फॉर वाटर, फार्मिंग एंड ट्रांसपोर्ट। उनको पीने के लिए पानी इजीली मिल जाता था, खेती करने के लिए मिल जाता था और ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ़ायदा होता था उनको। तो क्या वो अभी भी इम्पॉर्टेंट है वो नदियाँ? यस, रिवर्स आर स्टिल वेरी इम्पॉर्टेंट टुडे। अभी भी वो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 इफ़ यू कुड क्रिएट वन न्यू रूल टू प्रोटेक्ट रिवर्स इन योर सिटी और विलेज व्हाट वुड इट बी। अगर आप कोई नया रूल बनाना चाहोगे नदियों को बचाने के लिए अपने शहर में या गांव में, तो वो क्या होगा? तो मैंने यहाँ सजेस्ट किया है वन रूल टू प्रोटेक्ट रिवर्स, नो थ्रोइंग ऑफ गार्बेज और वेस्ट इनटू रिवर। तो सबसे पहले हमें जो है कोई भी कचरा, कोई भी वेस्ट नदी में नहीं फेंकना चाहिए, ये रूल हम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 थिंक अबाउट अ टाइम व्हेन यू वेस्टेड वाटर, व्हाट कुड यू हैव डन डिफरेंटली। एक ऐसा समय बताओ कि आपने कभी कोई पानी वेस्ट किया था, कब किया था, और आप उसके बजाय किस तरह उसका यूज़ कर सकते थे। तो यहाँ पे मैंने एक रीज़न बताया है कि वेस्टिंग वाटर, आई लेफ्ट द टैप ओपन। एक बार मैंने क्या किया, नल का खुला छोड़ दिया। तो क्या कर सकती थी मैं उसके बजाय? आई शुड हैव क्लोज्ड इट एंड सेव्ड वाटर। मैं उसे बंद कर सकती थी और पानी को बचा सकती थी। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 7 कैन यू डिज़ाइन अ सिंपल वाटर फिल्टर यूजिंग एवरीडे मटेरियल। तो रोज़ की जो हमारा सामान होता है ना घर में पड़ा हुआ, उससे हम एक सिंपल वाटर फिल्टर बनाएंगे।
तो व्हाट वुड यू इंक्लूड एंड व्हाई, तो क्या क्या चीज़ें आप यूज़ करेंगे और क्यों। तो सिंपल वाटर फिल्टर डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ सैंड, ग्रेवल, क्लॉथ, चारकोल। तो मैंने यूज़ किया है इसमें सैंड, रेत, ग्रेवल पत्थर के कण मतलब बड़े बड़े जो है कंकर पत्थर के, और क्लॉथ कपड़ा, और चारकोल। दिस हेल्प क्लीन डर्ट फ्रॉम वाटर। तो इस तरह जब आप पहले नीचे पत्थर की कंकर की लेयर बिछाएंगे, उसके ऊपर सैंड डालेंगे, फिर उसके ऊपर कपड़ा रखेंगे और चारकोल बिछाएंगे, तो हमारा पानी जो है फिल्टर होके नीचे आएगा, उसमें जो डर्ट होगी वो ऊपर रह जाएगी। तो इस तरह आप भी एक मॉडल प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इमेजिन यू आर प्लानिंग अ न्यू सिटी नियर अ रिवर। सोचो कि इमेजिन करो, कल्पना करो कि आप एक नया शहर बसाना चाहते हैं नदी के पास। व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू, तो आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे। नंबर 1, कीप द रिवर क्लीन, नदी को साफ रखने के लिए। नंबर 2, प्रिवेंट फ्लड्स ड्यूरिंग हैवी रेन, जब बहुत बारिश होगी और फ्लड आएगा उससे बचने के लिए क्या प्लानिंग करेंगे। थर्ड है, एंश्योर देयर इज़ ऑलवेज इनफ वाटर फॉर एवरीवन इवन ड्यूरिंग समर, और किस तरह आप जो है सबके लिए पानी मुहैया करवाएंगे, चाहे गर्मी हो चाहे पूरे साल, किस तरह आप इंश्योर करेंगे उस चीज़ को। तो सबसे पहला है प्लानिंग अ न्यू सिटी नियर अ रिवर। मैं अगर नई सिटी कोई बसाना चाहती हूँ नदी के आसपास, तो मेरी प्लानिंग क्या होगी। टू कीप रिवर क्लीन, नदी को साफ रखने के लिए। नो वेस्ट डंपिंग, प्रॉपर सीवेज सिस्टम, कोई भी वेस्ट हम नदी में डंप नहीं करेंगे, और प्रॉपर सीवेज सिस्टम बनाएंगे, सीवेज वाटर को नदी में नहीं जाने देंगे। सेकंड पार्ट था कि प्रिवेंट फ्लड, फ्लड से बचाने के लिए। बिल्ड स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज, जो नालियां हैं वो स्ट्रॉन्ग बनानी है, और प्लांट ट्रीज, पौधे लगाने हैं हमें, क्योंकि पौधों की जड़ें जो है वो पानी को सोख लेती है। सी है एंश्योर वाटर सप्लाई, सबको पानी की सप्लाई प्रॉपरली हो। स्टोर वाटर इन टैंक्स और डैम्स, यूज वाइजली, वाटर टैंक्स बनाएंगे और स्टोरेज रखेंगे उसमें। जब गर्मियाँ होगी, पानी की शॉर्टेज होगी, तो उस टाइम हम उनको यूज़ कर सकते हैं, या डैम्स बना के उसको यूज़ कर सकते हैं। और वाइजली यूज़ करना चाहिए पानी को, हमेशा बुद्धिमत्ता से उसका यूज़ करना चाहिए। तो ये थी इस चैप्टर की एक्सरसाइज। इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।